कल शाम को करीब 4:30 बजे थाना रायपुर पर एक पीड़िता के जो पिताजी और उनके साथ उनके परिजन 3 व्यक्तियों को 3 लड़कों को लेकर पहुंचे थे और उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी बेटी जो है जिसकी जो बालिग है वो किसी काम से वहाँ पर जो फेरी लगाते हैं काम करते हैं छोटे मोटे और वो वहाँ पर अपने मदर के साथ थी, लेकिन वो 12:30 से मिसिंग है, वहाँ पर नहीं मिली है, जिस संबंध में उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर अपने परिजनों के साथ ढूंढ खोज की जा रही थी। क्योंकि इस प्रकरण के द्वारा ये भी बताया गया कि जो पीड़िता है, उनकी बेटी है, उसको उन्होंने चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के लिए अभी भेजा है, जैसा उसको लग रहा है, और वो शिकायत अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। चूँकि जैसे ही ये संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया कि ऐसी कोई घटनाक्रम जो बताई गई उनके द्वारा दुष्कर्म की और इसमें अन्य लोग के संलिप्त होने की संभावना बताई गई, तो तत्काल उनको तहरीर लेकर इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए बताया गया, जिससे कि आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा सके। इस दौरान जब तक 2 से 3 घंटे में उनकी तहरीर तक प्राप्त नहीं हुई थी, इस दौरान पुलिस ने एक टीम बनाकर, चूँकि मामला एक बेटी के साथ था जो एक 19 साल, साढ़े 19 साल की लड़की थी, तो उसको देखते हुए तत्काल टीम बना के जो हमारी जो सीसीटीवी टीम होती है उसके द्वारा भी साथ संकलन किया गया और साथ ही साथ जो सस्पेक्ट को पकड़ के लाया गया था परिजनों द्वारा, उसमें उनकी कॉल डिटेल वगैरह का एनालिसिस करने के लिए बताया गया। चूँकि अभियुक्त जो उसमें नेम्ड था, उसमें एक के पास मोबाइल नहीं था, बाकी 2 के पास था। साथ ही साथ पीड़िता द्वारा भी कोई मोबाइल प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए जो भी हमारे पास मिला वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सारे घटनाक्रम की हमने एनालिसिस किया और जब तहरीर आने के बाद रात्रि में उसमें मुकदमा इसमें दर्ज कर दिया गया था, जो गैंग रेप और अन्य धाराओं में मुकदमा की तहरीर थी उसके आधार पर दर्ज कर दिया गया था। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें प्राथमिक रूप से जो सीसीटीवी फुटेज हमें 4 नंबर जो जहाँ से घटनास्थल स्टार्ट होता है, जहाँ से मिसिंग की बात उसमें लिखी गई थी, वहाँ पर जो अभियुक्त और जो पीड़िता को साथ उसमें जो मैजिक है उसमें साथ में जाते हुए एक फुटेज में देखा गया। साथ ही साथ 2 घंटे बाद की फुटेज में अकेले आते हुए उनकी फुटेजेस विभिन्न स्थानों से मिली है और जब इसमें पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें जो वहाँ के जो स्वतंत्र साक्षी गवाह हैं उसमें करीब 5 से 6 लोग, उनके द्वारा भी इस चीज़ की बात की पुष्टि की गई, क्योंकि रोज़ वहाँ का उनका आना जाना उठना बैठना है। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा, चूँकि फ़ोन नहीं था, उसके द्वारा एक अपने घटनाक्रम के बाद जब इसके बाद उसने अपने एक और साथी से एक फ़ोन लेकर रास्ते में जो मैजिक का ड्राइवर था उससे फ़ोन लेकर अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया था किसी मदद के लिए, और जब वो जो 2 अभियुक्त नेम्ड थे जिनको थाने पर लाया गया था, वो उसके जो हमारी तकनीकी टीम है, जो हमारे सीडीआर एनालिसिस है और फुटेज है, वो अनेक स्थानों पर घटनास्थल से काफ़ी दूर पाए गए। चूँकि इसके बाद तपोवन रोड पर एक मैजिक में ये 3 लड़के और पीड़िता को इनके परिजनों ने स्पॉट किया था और उसके बाद वो पकड़ के ले आए थे। तो सारा जो घटनाक्रम अभी तक पाया गया उसके आधार पर जो अभियुक्त है मेन जो इसमें अभिषेक है, उसकी घटना में पूरी संलिप्तता अभी इसमें साक्ष्यों के आधार पर पाई जा रही है। साथ ही साथ जो अन्य लोग को 2 नेम्ड किया गया, उनका जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या अन्य जो हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर उनका घटनास्थल पर या उसके आस-पास कहीं की मौजूदगी नहीं पाएगी, जबकि वो अन्यत्र स्थानों पर उनकी मौजूदगी पाई गई। लेकिन फिर भी इसमें 2 सब इंस्पेक्टर और अलग तकनीकी टीमें लगाई गई हैं, जो उसमें अन्य साक्ष्यों को संकलित करके इसमें आगे की कार्रवाई विधिक बताई गई है। अभी पीड़िता के 180 बीएनएसएस जो हमारी सेक्शन है, उसके तहत उसके बयान दर्ज कर लिए गए और माननीय न्यायालय में भी हमने जो है इसमें एप्लीकेशन लगा दी है 183 बीएनएसएस में, जिसमें पीड़िता के बयान दर्ज हो जाएँ, जिससे जो भी सच्चाई और जो भी घटनाक्रम है वो भी वहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो दर्ज हो जाए। इसमें डॉक्टर से भी हमारी जो टीम है महिला उपनिरीक्षक की, उन्होंने भी बात करी और स्थिति जो है डॉक्टर द्वारा भी इसमें सामान्य बताई गई है। सभी जो पक्षों के बयान और जो साक्षी हैं, जो स्वतंत्र साक्षी हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं, जो सीडीआर की जो कॉल डिटेल का हमारा स्टेप बाय स्टेप लोकेशन जो मिली है, उसके आधार पर हमारी टीम पूरा काम कर रही है और इसमें पूरी जो अभियुक्त मेन अभियुक्त है उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाने के लिए इसमें निर्देश जारी हो चुके हैं, जिसमें विवेचक द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहाँ भी हमने पूरे फुटेज निकाले, उसके बाद जो शहर का जो जहाँ भी बताए गए रास्ते, जो अभियुक्त से पूछताछ से पता चला वो कहाँ गया था, तो सभी जगह के हमने निकाल ली फुटेज और जो 2 अनसस्पेक्ट जो साथ में लाए गए थे पकड़ कर, उनके भी कॉल डिटेल के हिसाब से उसको अपनी वाइफ के साथ उन्होंने हॉस्पिटल उसको भेज दिया है। क्योंकि प्रकरण जैसे संज्ञान में आया था तो प्राथमिक पूछताछ जो सस्पेक्ट थे उनसे भी की गई और इस संबंध में उनको बताया गया कि एक इसमें लिखित तहरीर दे दे, जिससे कि मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई तत्काल की जा सके। क्योंकि सनसनीखेज है ये, तो उसको देखते हुए तुरंत ही हमारी जो सीसीटीवी कैमरे देखने की टीम है, तकनीकी टीम और जो हमारे सीडीआर देखने की टीम है, तो तत्काल सभी के नंबर लेकर उनका, क्योंकि जो अभियुक्त था और जो पीड़िता है उनके द्वारा कोई मोबाइल नहीं रहता उनके पास कि वो मोबाइल का प्रयोग करते हो, लेकिन जो